हेलो एवरीवन, मैं ललन कुमार द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका फिर से वेलकम करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 का आपका लेक्चर नंबर 4 है एंड इसके पहले का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है उसमें हम लोग रिलेशन को कंप्लीट किए ना। ये फंक्शंस का आपका लेक्चर है। तो यदि इसके पहले वाला लेक्चर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसको क्या कीजिए, उसको प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट चैनल खोलिएगा, चैनल पेज में आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा क्लास 12 का लेक्चर है, उसमें 3 ऑलरेडी अपलोड है एंड अब ये 4th आपका मिल जाएगा लेक्चर है ना। तो चलिए देखते हैं 4th लेक्चर में। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे ना फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। इसके पहले हम लोग रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। तो चलिए देखते हैं फंक्शन होता है क्या। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए फंक्शन तो ठीक है, आपको बहुत सारा दिखेगा, जैसे हम बोलेंगे अभी डिफाइन भी करेंगे इसको। जैसे एफ एक्स इक्वल टू सपोज दिया रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x समथिंग, कुछ भी लिख देते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर है। तो ये भी क्या है ना, ये भी एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। एंड इसका भी देखिए, इसमें क्या होगा, ये जो फंक्शन है जो भी हम इनपुट डालेंगे उस इनपुट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी डोमेन डालेंगे एक नया रेंज निकाल के देगा। क्या देगा? एक यूनिक रेंज निकाल के देगा। एंड वो क्या होता है, और ये फंक्शन जरूरी नहीं है ये एक फंक्शन है, एक और भी फंक्शन हम लिख सकते हैं। बहुत सारा फंक्शन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। 2x + 5 भी एक फंक्शन है। इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में क्या होता है, तो आप देखिए, आप अपना घर में देखिए, आप जहाँ भी देखिए ना आपको फंक्शन दिखेगा। जैसे आपके रूम में फ़ैन है, फ़ैन चल रही है, तो देखिए फ़ैन में देखिएगा फ़ैन का जो मूवमेंट है वो भी क्या एक फंक्शन है। फैन जैसे ये फ़ैन का जो मूवमेंट है वो सेम आप जिस चेयर पे बैठे हो उसका तो वैसा मूवमेंट नहीं है। मतलब सबका क्या है, अलग अलग एक उसमें क्या है एप्लीकेशन है, सबका एक उसमें अलग फंक्शन लगा हुआ है। देखते हैं एक हम लोग रियल लाइफ और एग्जांपल देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक सबको बहुत पसंद होता है, भले वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कितनों हम मना करें या खुद मतलब ये सब चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता है हर जगह, नहीं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल देखिए ज़रा इसका, रियल लाइफ एग्जाम्पल फंक्शन का। 1 मिनट, हाँ इसको समझेंगे हम लोग पहले, फंक्शन का रियल लाइफ जो एग्जांपल है। देखिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक तो ठीक है कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, है ना। तो उसका देखिए, उसका जो मेकिंग है उसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्टेज होता है। और ये चैनल बना हुआ, मतलब ये एक फंक्शन बना हुआ है, वो मशीन में जो है ना वो सारा कुछ डाला हुआ है कि जो मटेरियल डाला जाएगा सबके साथ वही ट्रीटमेंट होगा, है ना। अब जो भी लिक्विड डालेंगे हम लोग सबका ट्रीटमेंट उस तरीक़ा से वही होगा एंड रिजल्ट हमको मिलेगा। जैसे देखिए पहला स्टेज में आपका क्या है, पहला स्टेज में लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ पहला स्टेज में देखिए वाटर क्लीनिंग हो रहा है। स्टेज 1 में क्या है, वाटर क्लीनिंग है। तो जैसे समझेंगे हम, एक कंपेयर कर लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू हम देते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x + 5, ये मेरा एक फंक्शन है। यदि हम 1 डालते हैं तो 1 का पहले स्क्वायर होता है, फिर अगला चैनल में जाता है प्लस हो जाता है एंड 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, फिर अगला चैनल में 5 आ जाता है। उसी टाइप से देखिएगा फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, वाटर क्लीनिंग हो रहा है। दूसरा स्टेज में क्या हो रहा है, पानी ठोको, यहाँ जो भी है हीट किया जाता है, उसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। फिर पाइप से देखिएगा यहाँ का, यहाँ ये 3rd स्टेज है, इसमें मिक्सिंग किया जाता है। जो भी फ्लेवर डालना है, ऐसे वो पानी रहता है तब तो वो होता नहीं ना, फ्लेवर डाला जा रहा है, सिरप है, कलरिंग है, कलर डाला गया, फ्लेवर डाला गया। ये क्या हो रहा है आपका स्टेज 3 में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में फिर क्या हो रहा है, फिल्टर किया जा रहा है उसको एंड क्या बॉटल में फिल करते हैं हम लोग या कैंस में फिल करते हैं। एंड उसके बाद से क्या हो रहा है, देखिए पैकिंग हो रहा है। ये जो आपका 5th स्टेज है, ये 4th स्टेज हुआ। 5th स्टेज में क्या पैकिंग हुआ एंड उसके बाद से ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू क्या सुपरमार्केट में फिर हम लोग को, मतलब हम लोग को मिल जाता है दुकान के थ्रू, है ना, कहीं भी शॉप के थ्रू। तो ये क्या हो गया, देखिए ये पूरा ये प्रोसेस, देखिए ये प्रोसेस स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ये क्या हुआ, एक फंक्शन के थ्रू हुआ। हम ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं क्या, 5 स्टेज वाला आराम से लिख सकते हैं। यदि हम एफ एक्स इक्वल्स टू लिखे, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ एफ एक्स इक्वल्स टू यदि हम लिख देते हैं आपको कि x का पावर 5 है मेरा प्लस 5x³ है, यहाँ पे फिर 3x लिख देते हैं, 3x² प्लस 2x + 5, तो क्या ये 5 स्टेज वाला तो है। तो इस टाइप से क्या, ये भी एक फंक्शन ही है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हुआ। बहुत सारा जो भी पैकिंग होता है या जो भी सामान बनता है वो सारा में क्या हम देख सकते हैं। आज के बाद आप ऑब्जर्व करिएगा अपना घर के आसपास, मतलब देखिएगा कहीं भी जाइए तो देखिए क्या उसमें फंक्शन चल रहा है कि नहीं। जैसे मशीन भी लेते हैं ना गेहूँ वाला, जिसमें आटा बना के हम लोग लाते हैं, तो उसका क्या है, उस मशीन में यदि कोई आदमी ऐसा सोचिए किसी के घर में कोई नहीं है, ठीक है, आप ही हैं,
आपको रोटी बनाना नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आटा लेके जाएंगे उस मशीन के पास, तो वो रोटी बना के देगी क्या? तो वही आपको नहीं आ रहा है, रोटी नहीं बनाने आ रहा है ना, प्रॉब्लम होता है उसमें। तो हम क्या करेंगे, यदि आटा लेके जाएंगे उसी मशीन के पास, तो क्या वो मशीन रोटी बना के देगी? ऐसा पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वो मशीन है ना, उसका तो अपना कोई दिमाग है नहीं, उसमें जो जैसा सॉफ्टवेयर डाला गया है वो वैसा ही काम करके देता है। तो ये सारा जितना मशीनरी काम है वो सारा क्या है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका बुक में आपको क्या समझाना चाहता है। ये तो क्या ठीक है, ये सब एग्जाम्पल चलेगा ही, आगे आएगा भी, बट यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि थ्योरी में हमको क्या जानना है, हमको थ्योरी में जानना है कि लेट, एक सेकेंड, हाँ, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट ए एंड बी आर क्या, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब नॉन एम्प्टी में कंफ्यूज नहीं होना, नॉन एम्प्टी बोलते तो आधा को लगता है कि अच्छा ये खाली सेट है, नहीं नॉन एम्प्टी ना है, मतलब खाली नहीं होगा। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। देन ए रूल स्मॉल एफ बोल सकते हैं, विच एसोसिएट्स each element of A to an unique element of B, किससे, यूनिक एलिमेंट ऑफ B कॉल्ड ए फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको, कॉल्ड ए फंक्शन। दैट इज हम लोग लिखते हैं एफ साइज दैट ए टेंड्स टू बी। कहाँ से कहाँ तक हुआ, मैपिंग हुआ, एफ साइज दैट, इसको बोलते हैं एफ साइज दैट ए टेंड्स टू बी के बीच में मैपिंग है। एफ क्या है, वो रूल है जो क्या करता है, ए से बी के बीच में फंक्शन है कि नहीं वो बताता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। आपको यहाँ दो चीज़ जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन फंक्शन है और कौन नहीं है। मतलब ये तो जानेंगे हम लोग कि कौन है, वो तो पता चलेगा, लेकिन कौन नहीं है वो भी आना चाहिए, ताकि ऑप्शनल एग्जाम होगा ना तो ऑप्शन काटने में आपको सुविधा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें फंक्शन के लिए। चलिए अब आते हैं, यहाँ हम कुछ एरो डायग्राम के थ्रू फंक्शन लिखते हैं, पहले वो समझिए। जैसे हम लिख दे रहे हैं आपको, ये ए सेट है, ये सेट बी है, 1 2 3 एंड ये दे देते हैं 2 4 और 6। तो ये क्या होगा, ये तो सिंपल है, ये एक फंक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ डोमेन के घर में ये सब है, डोमेन बोलते हैं उसको, आगे हम पढ़ेंगे डोमेन क्या, रेंज क्या, कोडोमेन क्या। तो यहाँ पे क्या है ना, 1 का देखिए 1 के लिए 2 तो यूनिक है, 1 का इमेज बना किस पे, 2 पे। बोलते हैं कि 1 का जो ये इमेज है वो क्या है जी, 2 है। एंड ऐसे भी बोलते हैं 2 का इमेज क्या हुआ, 2 का इमेज हुआ 4 एंड 3 का इमेज हुआ, 3 का इमेज क्या हुआ, 6 हो गया, 3 का इमेज क्या हुआ, 6। और इधर से देखते हैं ना, इधर से, तो इसको बोलते हैं प्री इमेज। 2 का हो गया प्री इमेज 1, 2 का क्या हो गया, प्री इमेज हुआ 1। 4 का प्री इमेज हो गया, 4 का प्री इमेज हुआ 2 एंड 6 का क्या प्री इमेज हुआ, 6 का प्री इमेज हुआ 3। तो ये इमेज और प्री इमेज का बात है, हम लोग आगे भी करेंगे। और ये एक फंक्शन भी है, ऐसे समझिएगा कि ये ना एक क्लास है, ये क्या है, सॉरी ये अभी हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स है, ये क्या बताता है, स्टूडेंट का सेट है, और ये क्लास का सेट है। ये किसका सेट है, क्लास का। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट ना एक टाइम पे एक ही क्लास में पढ़ सकता है, 2 क्लास में पढ़ नहीं सकता। यदि आप अभी 12 में हैं तो आप 12 में और साथ ही साथ 10 में या 11 में एक बार तो नहीं रह सकते। यदि आप 11 पास किए हैं तब आप 12 में आएंगे। भले अभी झारखंड बोर्ड में ऐसा है कि सर हम लोग तो 11 का रिजल्ट आया नहीं फिर भी 12 पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। मतलब आप 12 में, एक्चुअली 12 में उसी टाइम हो पाएंगे ना जब आप 11 पास करिएगा। तो वही है, जो समझ रहा है उसको समझिए, ठीक है। तो ये आ गया। तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट एक साथ एक ही क्लास में पढ़ेगा, वो दो, मतलब एक स्टूडेंट 2 क्लास में नहीं पढ़ सकता। मतलब ये फंक्शन है, इसको कैसे लिख सकता है, रोस्टर में ऐसे लिख सकता है, 1 2, फिर क्या होगा 2 4 एंड फिर क्या होगा 3 और 6। ये हो गया एक फंक्शन। फिर आते हैं, तो ये क्या हो गया, यस है ना, इट इज़ अ फंक्शन, यस इट इज़ ए फंक्शन। ये बहुत ज़रूरी है जानना, पहले यही क्लियर कर लीजिए कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो ये एक फंक्शन है। चलिए अब आगे आते हैं, दूसरा पेज हम देख लेते हैं कि ठीक है और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है जो फंक्शन है या नहीं है के लिए। अब हम ऐसा दे देते हैं, समझिए ये ए
सेट ये बी 1 2 3 3 4 5 6 ऐसा कुछ 1 ऐसे कर दिए। अब समझ लीजिए ये फंक्शन है या नहीं, आपसे पूछा गया। ये भी एंड इधर भी एक दे देते हैं, ये देख लीजिए ये ए सेट है, ये सेट बी है 1 2 3 और यहाँ पे हम दे देते हैं, चलिए 2 दे देते हैं। ठीक, अब 2 क्वेश्चन है, ये डायग्राम 1 है, ये आपका 2 है और दोनों एरो डायग्राम में आपको बताना ये फंक्शन है या नहीं। आपको एकदम से कंपेयर कर लेना है। एग्जाम्पल बोले हैं कि ये क्या है, ले लेना है, इसको कंपेयर करने के लिए ले लेंगे क्या, ये स्टूडेंट्स है, ये क्या है स्टूडेंट का सेट है एंड ये क्लास का सेट है, ये क्या है क्लास का सेट है। यहाँ भी ये क्या है, आप एग्जाम में भी ऐसे एकदम से करिएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत होने नहीं वाला। और ये क्लास का सेट है। तो हम देखेंगे एक स्टूडेंट ना, ये जो 1 एक स्टूडेंट है ना, वो 2 क्लासरूम में नाम लिखवा लिया है, 3 में भी और 4 में, क्या चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा, मतलब नॉट ए फंक्शन, ये इसीलिए फंक्शन नहीं है। आपको ऐसे डायग्राम बना के तो नहीं देगा, डायग्राम बना के वो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा आप फिर भी सक जाइएगा, हम बताते कैसे। और ये चलेगा, 2 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ सकता है, तो यस इट इज़ ए फंक्शन, यस इट इज़ ए फंक्शन। ये तो है बट इधर वाला फंक्शन नहीं है ना। अब वो देते कैसे हैं, देखिए वो लोग देंगे ना ऐसे, एफ आपको लिख देंगे और आपको एरो डायग्राम में दिया जाएगा कि 1 का ना 3 से, RS अग्रवाल बुक खोलिए या NCERT भी खोलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा 1 4 एंड 2 ऐसे अभी हम बनाए नहीं, ये 2 का 5 था और ये 3 का 6 था, 2 5 दे देते हैं और 2 6 दे देते हैं, सॉरी 2 6 नहीं है 3 6 है, ये क्या हो गया 3 का 6 से ये इमेज बनवा दी है। अब देख लेते हैं क्या ये फंक्शन है, तो समझिएगा 1 देखेंगे, ये जो 1 है ना 2 जगह चला गया, 2 क्लासरूम में, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और यदि आपको ऐसा दिया रहा है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं 1 2 पे एंड 2 2 पे एंड 3 4 पे। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एकदम से कन्फ्यूज होना नहीं है, लेकिन बच्चा को लगता ही नहीं सर ये काटे कि ये काटे। तो ये समझिए एक जो है ना 2 पे गया है और 2 भी 2 पे गया है, तो हम ये वाला ना स्टूडेंट है, तो ये एक जो स्टूडेंट था वो तो 2 क्लास में पढ़ रहा है, 2 स्टूडेंट भी 2 में ही पढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ सकता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये क्या फंक्शन है और क्या नहीं है। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी है ना। और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम सॉल्व करेंगे। ऐसे दिक्कत क्यों होगा, नहीं है दिक्कत है ना, और है तो बताइए, फिर हम देखेंगे। अरे इतना दिक्कत से कैसे होगा, नहीं होगा है ना। चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि डोमेन एंड कोडोमेन और रेंज पे क्या बात होना है। ठीक है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज पे क्या बात होना है। तो एक बड़ा अच्छा ये फिगर है, देखते हैं इसको। हाँ, ये क्लास में भी हम बहुत बार बताया, लेकिन क्लास में क्या होता था ना, मेरे पास वो पिक्चर्स नहीं होती थी, अब तो मेरे पास है ना, तो पिक्चर से समझेंगे। यहाँ कुछ देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, एंड क्या लिए हैं हम, क्या समझाना चाहते हैं वो समझिए। ठीक है, ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में हम लिए हुए हैं, यही क्लासेस ले चुके हैं यहाँ पे, अभी ये अभी अब चेंज हुआ है ना, तो इधर हम क्लासेस लिए हैं और इधर हम क्या लिए ना, टूरिस्ट स्पॉट बोल सकते हैं। हाँ वही सब तो है, टूरिस्ट स्पॉट लिए, घूम आइएगा कभी, घूमने लायक जगह ये सब। देखिए अब क्या है ना, हम क्या करते हैं, उधर देखिए नैनीताल है, शिमला भी है, मसूरी भी है, ऊटी भी है, ये सब हिल स्टेशंस और जो मतलब टूरिस्ट स्पॉट हम लिए हुए हैं। एंड यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड जी, ये है। अब यहाँ से हम समझेंगे कि इससे क्या क्लियर होगा, डोमेन। तो इससे हम समझेंगे ना कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम 3 क्लास दिए हुए हैं, तीनों को पहले घुमा के लाते हैं। ठीक है, बच्चा है, टूरिस्ट स्पॉट है, घुमाने ले जाना है, तो हम भेज देते हैं 10 क्लास को, चलिए भेज दिया आपका शिमला, 11 को नैनीताल एंड 12 आप लोग हैं, तो आप लोग को कहाँ भेजे, ऊटी या मसूरी। ऊटी भी बहुत बढ़िया जगह साउथ में है, तो चलिए ऊटी आपको भेज दिए कि मसूरी, अच्छा कोई बात नहीं, मसूरी भेज देते हैं, 1 मिनट। ठीक, हाँ ये कहाँ भेजेंगे, आपको मसूरी भेज दिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब यहाँ से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि डोमेन मेरा क्या, रेंज मेरा क्या एंड कोडोमेन क्या। तो देखिए गया कौन कौन है, मतलब पिकनिक में यदि कोई क्लास नहीं जाता तो हम उसको डोमेन में नहीं लेते, लेकिन अभी तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि ऐसा अरेंजमेंट होगा और कोई मना करे। ठीक है, तो वो चल रहा है, 10 11 12 तीनों कहीं ना कहीं गए हैं, तो डोमेन तो पूरा हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा आपका,
डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन का डोमेन है ना, फंक्शन चल रहा है, फंक्शन का डोमेन, तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये मेरा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा, कुछ नहीं, नाम है हम लिख दिए यहाँ। एंड फिर आया रेंज, देखिए रेंज बोलते हैं जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे हैं उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो कहाँ कहाँ पहुँचा पूरा ग्रुप, मार्गदर्शन क्लास जो है आपका यहाँ तक पहुँचा, ये तीनों प्लेस पे पहुँचे, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा, रेंज हो जाएगा, एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पे रेंज मेरा हो जाएगा। अब देखिए रेंज होगा ना, रेंज ऑफ एफ क्या, तो रेंज ऑफ एफ में हम शिमला क्या क्या है, नैनीताल है ना, नैनीताल का एल ले लिए, शिमला का एस ले लिए एंड मसूरी का क्या है, एम ले लिए। तो ये तीनों प्लेस मेरा क्या हो गया, रेंज में आ गया, ठीक है। नैनीताल बहुत बढ़िया जगह है, आप उसके लिए कंफ्यूज नहीं होइए, आप इसके बारे में ऐसे भी जानते होंगे नैनीताल को, अब कैसे जानते हैं कमेंट कर सकते हैं। रेंज एफ हो गया। अब आते हैं को डोमेन पे, है ना, को डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, को डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, तो को डोमेन बोलते हैं ना पूरा सेट बी को, सेट बी में लिस्ट में मतलब जितना नाम था वो सारा क्या हो जाएगा, को डोमेन में, मतलब नैनीताल तो है, शिमला तो है, मसूरी भी है और ऊटी भी है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया को डोमेन। तो ये पिक्चोरियल क्वेश्चन था, पिक्चर के थ्रू इसको क्लियर किए। ये चीज़ तो आपको एकदम से समझ में आ गया होगा कि डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, को डोमेन किसको बोलते हैं। तो एग्जाम के लिए सिर्फ आपको मतलब नैनीताल और शिमला नहीं आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि किसको डोमेन, किसको रेंज और को डोमेन बोलते हैं ना, ताकि बाकी क्वेश्चन को हम लोग मतलब ऑप्शन को डिस्कार्ड करके सॉल्व कर सकें। ये हो गया ना, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, एंड नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे या आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम भेज देंगे उसको, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो बस यही तो था, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको भी क्लियर कर लेते हैं, समझे। जैसे दिया हुआ ना, एफ सच दैट, अब ये अभी आएगा आगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या बोल रहा है। एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का है, मैपिंग कैसा है, नेचुरल से नेचुरल का है, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का है। एंड एफ एक्स बराबर आपको दे दिया, चलिए एक्स स्क्वायर दे देता है, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है तो इसका हम बनाएंगे, डोमेन बनाते हैं और बोल देता है, चलिए अभी हम 3 तक ही लेते हैं, वो सेट में मान लीजिए बोला है कि एन सेट में, चलिए ऐसा कुछ बोल दे कि एन सेट में आपके पास 3 ही एलिमेंट है, 1 2 3, तो अब डालना शुरू करिए। 1 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अच्छा 1 2 3 नहीं दिया है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, लेकिन जितना बढ़ाएंगे उतना प्रॉब्लम होगा। यहाँ से इसको कट कर लीजिए और अभी नया क्वेश्चन बाद में लेंगे, इसको इसी से करते हैं, नेचुरल का है, ठीक है। तो 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, बस यही तक रोक देते हैं अभी, ऐसे तो आगे भी चलेगा, मतलब सिर्फ हम समझा रहे हैं इसको। एफ एक्स बराबर क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर था, तो ये ऐसे आ गया। तो अब हम इस फंक्शन का यदि डोमेन पूछेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन रिलेशन के जैसा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 2 3, एंड को डोमेन पूछे तो को डोमेन बताएंगे, तो को डोमेन और रेंज यहाँ दोनों सेम है, 1 4 9, एंड रेंज क्या था, रेंज यहाँ लिख सकते हैं, रेंज क्या है 1 4 9, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें ना कि फंक्शन क्या है एंड उसमें से उसका डेफिनेशन पढ़े, ठीक है। उसके आगे हम लोग क्या देखें कि डोमेन क्या होता है एंड को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो आपको क्या करना, आपका ये होमवर्क है कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में तो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसमें इसके आगे हमको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, मतलब क्या है 1 1 फंक्शन, क्या है ऑन टू, क्या है इन टू, क्या है मेनी वन फंक्शन, क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन, आइडेंटिटी, मॉडुलस, सिग्नम, सब कुछ पढ़ेंगे। रैशनल फंक्शन क्या है, लेकिन वो सब पढ़ने से पहले आप इसको थोड़ा सा अच्छा से कर लेंगे एंड डोमेन और रेंज के रिलेटेड जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन है अब उसको सॉल्व कीजिए। एंड इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये नेक्स्ट जो लेक्चर आपका, ये जैसे आज मिल रहा है ना, तो ये आपको मतलब कल मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 लेक्चर हमसे स्किप हुआ है, बीच में हम डाल नहीं पाए, तो आपको रेगुलर लेक्चर अभी 1 2 क्लास मिल जाएगा, ताकि कोर्स आपका मतलब जो है ना थोड़ा सा बैक लग गया है तो वो क्लियर हो जाए, बैकलॉग हमारा क्लियर हो। तो तब तक के लिए यहीं तक होगा, है ना, आज के लेक्चर में। थैंक यू।